हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा आइसोमेरिज्म है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइसोमेरिज्म में से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या देता है, हमें दो टाइप्स देता है, सिस एंड ट्रांस। जो आपकी सिस एंड ट्रांसफॉर्म है वो किस किस में एग्जिस्ट करती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी एग्जिस्ट कर सकती है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी कर सकती है। तो चलिए हम इन्हीं से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए, और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि हमें जस्ट थ्योरेटिकल उसी में आएगा। तो इसमें हम पहले मैं ले रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में आपको इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना भी आता है। पिछली बार मोस्टली एक क्वेश्चन आया था जिसमें सभी बच्चों ने गलत लिखा था, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है प्लाटिनम NH3 ट्वाइस Cl2। ठीक है, अब इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सेकंड इसका एग्जांपल क्या आ सकता है, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर आपने कैसे चेक करना है कि उसके मेटल के आसपास कितने लिगेंड प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें आप देखिए 2 अमीन है और 2 Cl है, इसमें आपके क्या है 4 अमीन है। और चलिए अभी हम कोऑर्डिनेशन 2 ले रहे हैं, तो इसमें भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं प्लैटिनम pyridine 2 एंड Cl2। अब इसमें भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर याद रखनी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके पहले इसका बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने दो बनानी है, दैट इज अ सिस एंड ट्रांस। अब सिस एंड ट्रांस कैसे बनता है, व्हेन द सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड इट इज सिस, व्हेन द सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड इट इज ट्रांस। तभी आप देख सकते हो सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो इट इज सिस। अब मैं इसका ट्रांस बनाती हूँ। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। अब आपने इसको दूर दूर बना देना है, सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड दैट इज ट्रांस। सो इट इज वेरी इजी, ये किसी बच्चे का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हमने बना दी। तो इस तरह से आपको इनमें से किसी का भी आ सकता है, ये हुई हमारी फर्स्ट टाइप। चलिए अभी मैं ले रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में भी आ सकता है। एक तो मैंने ले लिया कि जब आपके सेम सेम है, सपोज मेरे पास एग्जांपल है लाइक पीटी NH3 वाटर एंड दो मेरे पास जो लाइगेंड है वो है Cl2। अब आप देखिए चार में से दो सेम है और दो डिफरेंट है। अब इसका हम सिस ट्रांस कैसे बनाएंगे, इसका आप ध्यान से देखिए। अब हमने जो दो सेम है उसको ले लो, जो सेम ग्रुप है इफ ऑन द सेम साइड इट इज सिस, व्हेन द सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड। अब Cl अगर ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं तो उसको वो क्या हो जाएगा आपका ट्रांस। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है और ये आपको क्वेश्चन आता है, 100% आएगा। आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में गिने चुने क्वेश्चन है जो हमें पता है कि वो आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस और ये क्या हो गया आपका सिस। क्लियर। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पिछली बार भी आया था और आपको 100% उसको माइंड में रखना है और उसकी 100% आपने तैयारी करनी है। इसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और मोस्टली बच्चों ने इसका गलत लिखा था। तो वो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान देखना है कि जो आपका लाइगेंड है वो मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। अगर तो आपका बाइडेंटेट लाइगेंड है तो आपने उसको डबल लेकर करना है। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि कैसे बच्चों ने वो गलत किया था। लाइक आपके पास ये है, अब C2O4 ऑक्सलेट, ये हमारा बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो एक जो है वो दो के बराबर हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। बच्चों ने मैक्सिमम 4 लिखा था कि 2 और 2 4, तो गलत हो गया ना, जबकि ऑक्सलेट बाइडेंटेट है तो ये ट्वाइस है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। चलिए देखते हैं इसका हम कैसे बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम बना रहे हैं, इसका सेंट्रल एटम क्या है आपका क्रोमियम है। अब ये आपका बाइडेंटेट लाइगेंड के साथ, तो बाइडेंटेट ने दो साइड्स ऑक्यूपाई करनी है, वाटर वाटर जो है ऑन द सेम साइड। अब दो साइड ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया सेम, वाटर जो है वो सेम साइड पे है तो हो गया ये सिस। अब मैं इसका ट्रांस बनाती हूँ। अब आप ट्रांस में देखिए, जो वाटर है उसको आप दूर दूर ले जाओ, ऊपर नीचे आपने कर दिया। और जो ऑक्सलेट है क्योंकि इसमें दो साइड ऑक्यूपाई करनी है तो ये क्या हो गया इसका ट्रांस। अब आप देखिए कि इन दोनों में से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, यस। तो अब इसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, सिस। सिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आल्सो, सिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपने उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाना है। अब सिस क्या था, ये था हमारा, तो इसका हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है,
दे शुड बी सुपर इमेजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये भी आपने बनाकर दिखाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा ये हो गया जो हमने सिस का बनाया था, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा इसका मिरर इमेज बनाइए जरा। इसका मिरर इमेज हमारा क्या बनेगा? सीआर हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, ये इसका मिरर इमेज। तो ये इसके हो गए दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इसमें कितने आ गए? 3, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आया था और बच्चों ने 2 पे टिक करा था, जिसमें टोटल आइसोमेरिज्म आप कितने आ गए? 3, सिस, ट्रांस एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो 3 आइसोमेरिज्म इसने बनाए। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है लाइक ये वेरी वेरी, जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर पॉसिबल इन, ये मैं इसको रब कर देती हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस को आप करके जाओगे और बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर पॉसिबल इन, ये आपका एक कंपाउंड है C2O4 3 नेगेटिव। अब आपने बताना है कि इसमें आप ये C2O4 क्या है आपका? डाइडेंटेट लाइगेंड है, इट इज डाइडेंटेट लाइगेंड। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? सीआर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो चलिए अब हम इसका बनाकर देखते हैं ये कितने आइसोमेरिज्म बना रहा है, ठीक है। अब सिस ट्रांस में क्या होगा? सिस मीन ऑन द सेम साइड, ट्रांस मीन ऑन द ऑपोजिट साइड। अब C2O4 बाइडेंटेट है, इसने एक साइड ये ले ली, ऑक्सलेट बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। अब इसने ये ले ली, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, तो ये बन गया इसका। अब आप बताइए इसका सिस और ट्रांस कैसे बनेगा? एक ही चीज बस यही पॉसिबल है इसका, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। सो इट विल नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म, नो सिस नो ट्रांस। तो क्या ये आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर क्या रहेगा? नो। आपने नो पर टिक करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपके पास है COCl3 NH3 थ्राइस, ये बहुत डिफरेंट है तो ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? कोबाल्ट। तो अब आप सिस ट्रांस इसका कैसे बनाओगे? 3 Cl है, 3 मेरे पास NH3 है। तो अब इसमें हम एक और हमारी टाइप होती है, दैट इज अ फेशियल एंड मेरिडोनियल। अब देखते हैं, जब आपके 3 Cl और 3 NH3 में सेम सेम साइड पे होंगे तो उसको हम सिस भी बोलते हैं और फेशियल भी बोलते हैं। लाइक ये हो गया, ये हो गया। अब 3 जो NH3 है वो मैंने इस तरह से बना दिए। अब ये इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप सिस भी बोल सकते हो, इसको आप फेशियल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांस बनाती हूँ। अब इसका ट्रांस देखिए आप, अब ट्रांस में क्या होगा? इसका ट्रांस देखिए आप, किन्हीं भी NH3 या Cl में से किसी को भी आप दूर दूर कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस, ओके। अब आप देखिए इसमें से कायरल कौन सा है और ए कायरल कौन सा है? ये जो सिस है ये क्या है आपका? ए कायरल। ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज ए कायरल। और ट्रांस को हम मेरिडोनियल बी बोलते हैं, ट्रांस आपका मेरिडोनियल बी है। और ये क्या है आपका? कायरल। अब जो कायरल है वही आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देगा, तो इसके टोटल आइसोम इट विल गिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आल्सो। तो टोटल आइसोमेरिज्म इसमें कितने हो गए? 3। So these are the very very important questions related to the stereoisomerism or that is the geometrical and optical isomerism, और ये आपने हर हाल में करने हैं। So watch this video, 100% इसमें से आने हैं। Like, share and subscribe also. Thank you.